नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी में। मैं हूं आपके साथ सोनम। हाँ, बात कर रहे हैं हरियाणा की। हरियाणा के नेता अजय चौटाला ने एक विवादित भाषण दिया। महेंद्रगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान अजय चौटाला ने कहा कि इन शासकों को गद्दी से उतारकर सड़कों पर दौड़ाकर पीटना चाहिए। श्रीलंका की तरह तख्ता पलट करना पड़ेगा। क्या कोई राजनेता समाज को इस तरीके का संदेश दे सकता है कि नेपाल में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, श्रीलंका में जिस तरीके से तख्ता पलट हुआ, उसी तरीके से देश के अंदर होना चाहिए? तो इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान हमारे जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशीष हांडा, नेता बीजेपी, और सुदेश ग्रोवर, प्रवक्ता जेजेपी। आप दोनों का बहुत स्वागत है राष्ट्र टीवी पर। और सबसे पहला आज हमारा सवाल आशीष जी से ही होगा, क्योंकि आशीष जी बहुत जल्दी नाराज हो जाते हैं और सबसे पहले उन्हीं से सवाल करेंगे। अजय चौटाला ने जिस तरीके से बयान दिया कि गद्दी से उतार करके पीटना चाहिए, घसीटना चाहिए, तो क्या उनका ये बयान उनकी बौखलाहट है या फिर कुछ और? आप किस तरीके से देख पा रहे हैं? जी सोनम जी, आपको, आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को और पैनल पे बैठे मेरे मित्र सुदेश जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरा यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, मुझे लगता है कि हार की बौखलाहट बहुत हल्के में लेने वाली बात है। यह बहुत गहरा बयान है जो उन्होंने दिया है। और यह मानसिकता क्या दर्शाता है? यह प्रजातंत्र को हुड़दंग में बदलने की मानसिकता दिखलाता है। यह क्या दिखलाता है? यह भारत की अखंडता और संप्रभुता पे आघात करने की मानसिकता दिखाता है। यह संविधान का जो उदाहरण देते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाने की आज जो कोशिश कर रहे हैं, ये वो दिखाता है। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका का जैसा माहौल भारत में बनाने की जो मानसिकता है इनकी, ये उपद्रव फैलाने की साजिश है। ये भड़काऊ बयान है। ये समझिएगा, जिन लोगों को ये गद्दी से उतारने की बात कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिनको इस प्रजातंत्र ने चुन के गद्दी पे बिठाया। जब आप उनको उतार के, घसीट के, सड़कों पे दौड़ा दौड़ा के मारने की बात करते हैं, तो आप उस जनसाधारण की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं, उनकी मर्जी के विपरीत काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको चुना तो इस जनता नहीं है। और उसके बावजूद आप अनुशासन को हाथ में लेके, आप कानून व्यवस्था को हाथ में लेके, जो एक नैरेटिव आज तक चलता आया है इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा कि भारत को किसी तरीके से युद्ध का मैदान बना दिया जाए। और ये क्यों है? इसलिए कि जब वो डेमोक्रेटिकली इलेक्शन नहीं जीत सकते तो क्या करें? चलिए अब वो उपद्रव मचाना शुरू कर देते हैं। आप याद कीजिएगा, हरियाणा असेंबली इलेक्शन में ये जेजेपी ही थी जिसने एएसपी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। कुल मिला के 90 सीटों पे चुनाव लड़ा था। जेजेपी ने 70 पे लड़ा था। जीती कितनी थी? 0.0 अंडा। 70 सीटों पे लड़के जो पार्टी एक सीट ना जीत सके, उसकी बौखलाहट और उसके इस तरह से खिसियाना तो जायज है, लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच के चलते हुए इस तरह से भारत की अखंडता और भारत की संप्रभुता को ताक पे रख देना। और ये समझिएगा, ये कहां हो रहा था? ये हो रहा था एक ऐसे जगह जहां युवा योद्धा सम्मेलन है। युवाओं को भड़का रहे हो, और नाम क्या है? युवा योद्धा सम्मेलन। यानी आप उस सम्मेलन के अंदर युवाओं को योद्धा बना के अपने ही देश के अगेंस्ट, उसकी इंटेग्रिटी के अगेंस्ट खड़ा कर रहे हो। ये कितनी गिरी हुई सोच है। और मुझे लगता है ये भारत की जनता देख रही है, हरियाणा के देश प्रेमी जनता जनार्दन सब इसको देख रही है, और कानून मंत्रालय भी इसको देख रहा है। उचित एक्शन इसके ऊपर होता हुआ आपको निश्चय ही दिखाई देगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। और सबसे बड़ी बात, ये किसने कहा है? अजय चौटाला। कौन है अजय चौटाला? एक सम्मानित माननीय सांसद के सामने हम माननीय लगाते हैं, यानी राज्यसभा का एक एमपी इस तरह की विवादित टिप्पणी दे। इतना ही नहीं, वो और कौन है? वो पिता है पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के, और वो बेटे हैं पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के। यानी जिनके पिता मुख्यमंत्री हो, जिनके बेटा उप मुख्यमंत्री हो, और वो खुद माननीय सांसद हो, उसके बावजूद इस तरह के गैर जिम्मेदारा बयान देना निंदनीय है। जितना इसको लताड़ा जाए उतना कम है। इनके ऊपर लीगल एक्शन भी होना चाहिए, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जरूर होगा। चलिए, आपके सवालों का जवाब आशीष जी देंगे। आशीष जी।
जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब सुदेश जी ने कहा कि मैंने शांति से सुना है और आशीष जी भी शांति से सुनेंगे। उम्मीद है कि मेरी शांति से सुनना उनको पसंद आया होगा। अब थोड़ा कड़वा घूंट पी के कुछ सच्चाई से भी उनका सामना करना पड़ेगा। उनका सबसे बड़ा फैक्ट चेक जो है मैं यहां करता हूं, जब उन्होंने कहा कि अजय जी के बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया मीडिया और बीजेपी द्वारा। मैंने इस डिबेट में बैठने से पहले 3 बार अजय जी का बयान सुना है और मैं चाहूंगा कि चाहे आप चाहें तो आप भी इसमें एक वो बाइट चला दें उनकी 10 सेकंड की, जिससे सुदेश जी का भी ज्ञानवर्धन हो जाए। उन्होंने सिर्फ ये नहीं कहा कि हमें तानाशाह को हटाना है। अगर इतना भी कहते तो मैं सोचता ये पॉलिटिकल उनकी सोच का फर्क है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जब मौका आए तो अपनी तैयारी रखना और आपको क्या करना है, जैसे बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में आंदोलन की हुई जरूरत, यहां पे भी वो करना है। शासकों को सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटना होगा। भाषा सुनिए, सड़कों पर दौड़ा दौड़ा के पीटना होगा, गद्दी से उतार फेंकना होगा और देश छोड़ के जाने के लिए मजबूर करना होगा। ये है उनके एग्जैक्ट वर्ड्स। तो ये लेकिन सुदेश जी मान कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं कि जो देश की तमाम संवैधानिक पद है उन पर बैठे लोग और जो तमाम संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो बीजेपी के कब्जे में है। जी सोनम जी, मैं अगला पॉइंट उसी पे आ रहा था। असल में देखिएगा क्या होता है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जो पार्टी 70 सीटों पे लड़े और 0/0 लेके आए, 0, इसका मतलब जनता की एक्सेप्टेंस कितनी है उसके प्रति वो समझ में आ जाता है। हारे नहीं, मुंह के बल गिरे और हकीकत का सामना करने की बजाय अब इस समय इल्जाम लगा रहे हैं। इनको ना ईडी पे भरोसा, ना सीबीआई पे भरोसा, ना सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा, ना इलेक्शन कमीशन पे भरोसा। जब भारत की किसी संवैधानिक एजेंसी पे भरोसा ही नहीं, भारत के संविधान पे भरोसा नहीं, तो भारत में इलेक्शन लड़के ये जीत कैसे सकते हैं? ये बात कर रहे थे नोटबंदी, रोजगार। अगर ऐसा है भी तो क्या उसके, अगर इनकी नजर में वो फेलियर है तो क्या ये युवाओं को भड़काएंगे कि वो सड़कों पे आके उपद्रव फैलाएं? अगर ये कहते हैं कि बिहार इलेक्शन में 10,000 दे के वोट खरीदे गए, तो क्या इन्होंने इलेक्शन कमीशन को कंप्लेंट की, इलेक्शन कमीशन ने नहीं सुना, तो क्या सुप्रीम कोर्ट के पास गए? ये कहते हैं धर्म के नाम पे वोट मांग रहे हैं, जबकि इन्हें अच्छे से पता है कि धर्म के नाम पे वोट कौन पार्टियां मांगती हैं। वो कौन पार्टियां थी जो टोपी पहन के वोट मांगा करती थी और आज खुद को जनेऊ दारू हिंदी समझाने में लगी हुई हैं। ये तो कांग्रेस तक को नहीं छोड़ते। इनके नेता तो कांग्रेस को भी कहते हैं वो बीजेपी की बी टीम है। तो इनका तो क्या है, इनका तो जब तक ये बीजेपी के साथ थे, सत्ता का इनका स्वाद चख रहे थे, तब तक ठीक है। 2024 में जब इनको अलग किया गया, उसके बाद से इनके सुर बदल के कभी ये इनकम ऑफ बीजेपी विधायकों की बात करते हैं, कभी कुछ करते हैं, मुद्दे की बात नहीं करते कि जो अजय चौटाला जी ने इतना गलत बयान दिया, जिसके ऊपर डेफिनेटली उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। चलिए ठीक है, आशीष जी आपके पास उसको डिफेंड करने के लिए इनके पास कोई तथ्य नहीं है। अगर आप पूरे हरियाणा का इतिहास चेक करेंगे, जो सबसे ज्यादा अगर संघर्ष करा है तो ताऊ देवीलाल जी के परिवार नहीं करा है। सत्ता पक्ष के साथ कभी नहीं गए और कई बार ऐसा मौका भी आया। 1% भी वोट शेयर नहीं था आपका इलेक्शन में, 1% भी नहीं था वोट शेयर। डाटा चेक कर लो विकिपीडिया पे। पांडा जी वापस लिया। अरे बाबा, आप डिबेट का टॉपिक जान के आए हो। पांडा जी किसान आंदोलन का टॉपिक जान के उस टॉपिक पे बात करो तो सुरेश जी असल मुद्दे से ही भटक गए, वो मुद्दे पे बात ही नहीं करना चाहते। टॉपिक के अलावा सब बात करनी है। काले कानून कौन लेके आया? अरे क्या काले कानून पे डिबेट है क्या मेरे भाई? जो टॉपिक है उसी पे रहिएगा ना। आज टॉपिक ये है कि आप देश को तोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो? अब भारत में बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका जैसे हालात लाने की धमकी क्यों दे रहे हो? आप क्यों भारत के साथी बन गए हो? आप भारत तोड़ो आंदोलन का हिस्सा क्यों बनना चाह रहे हो? जो लोग कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, आप उनकी मनोकामना पूर्ण करने में क्यों लगे हुए हो?
अब ये बताओ, अब भारत के नागरिक हो, भारत का पासपोर्ट है, भारत को एक करके रखना है। अगर आप टॉपिक पे रहेंगे तो मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। आपने बोले ना जीरो पे आ गए, ये बौखलाहट है, उस चीज का जवाब दे रहा हूँ। जीरो पे ठीक है, तो नहीं आए क्या जीरो पे? मैं गलत कह रहा हूँ क्या? अगर मैं गलत कह रहा हूँ, अगर जनता ने आपको 70 में से एक सीट भी नहीं जिताई तो वो बौखलाहट आप देश से निकालोगे क्या? लेकिन आप जनता को बरगलाने में कामयाब हो गए। जो ये अरे आप चाहते हो कि जिस जनता ने आपको एक सीट नहीं जिताई आज वहां दंगे हो जाए, आप चाहते हो? आशीष जी, लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है प्रदेश में? फिर वही बात, अरे भैया डिबेट के टॉपिक पे रहने के अलावा सब बोलोगे। इलेक्शन कमीशन आपसे सवाल नहीं करता, इलेक्शन कमीशन फलाना धमकाना। अरे भैया अगर ऐसी बुरी हालत थी ना बीजेपी के रूल में, पहली बार ऐसा हुआ है कि हरियाणा में कोई पार्टी लगातार तीसरी बार इलेक्शन जीत के आई है। क्यों बीजेपी सुदेश जी, आप मुद्दे से भटक चुके व्यक्ति के लिए इस तरीके से आप शब्दों का इस्तेमाल करें? आपको आप तो भड़का रहे हो, आप तो वर्गला रहे हो, आप तो पत्र फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप तो उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हो, आप भड़काऊ भाषण दे रहे हो, आप शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हो, आप भारत को युद्ध का मैदान बनाने की चेतावनी दे रहे हो। ये बात करना होता है क्या? बात करो ना, बात करने को कौन मना करता है? और बात किसके प्रतिनिधि बन के कर रहे हो आप किसके प्रतिनिधि हो? अगर आपके अंदर कोई दम होता, जनता ने आपको अपनाया होता तो 70 में से 0 सीट थोड़ी लेके आते आप। आपको नकार दिया जनता ने। चलिए ठीक है सुदेश जी, खत्म कर दिया सुदेश जी, आपको वक्त की कमी है, वक्त की कमी है। विपक्ष से सवाल करेगा, देश का युवा किससे सवाल अरे करेगा? सवाल करो ना मेरे भाई, ये सवाल करना होता है क्या? आपके नेता राज्यसभा एमपी हैं, वो वहां राज्यसभा में सवाल उठाए, कौन मना करता है? लेकिन एक जन साधारण को आप एड्रेस करते हुए, वो भी उस गैदरिंग को जिसका नाम ही है युवा योद्धा सम्मेलन, ऐसे सम्मेलन में आप आपको मौका दिया गया बोलने का, लेकिन आप स्पष्टता के साथ जवाब नहीं दे रहे थे। तो आप धैर्य के साथ आशीष जी को सुन लीजिए। अब आशीष जी को धैर्य के साथ सुन लीजिए, क्योंकि आप स्पष्टता के साथ कोई जवाब नहीं दे रहे थे। दिल्ली में अगर पॉलिटिकल पार्टी ने आपसे सवाल करा, आपने उसको जेलों में डलवा दिया, उनके बड़े नेताओं को सबको जेलों में डलवा दिया। एजेंसी आपसे सवाल नहीं कर सकती, पॉलिटिकल पार्टी यार, आप ईडी सीबीआई किसी भी नहीं मानेंगे। आप सवाल का क्या लेना देना है? अगर आप गलत काम करेंगे, घोटाले करेंगे तो आप जेल में जाएंगे, 100% जाएंगे, क्योंकि मोदी जी का कहना है ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अगर आपने जनता का पैसा लूटा है तो वो पैसा आपको वापस देना होगा। आपके पास कोई विकल्प नहीं है, आप जनता का पैसा खा नहीं सकते। ये मोदी के राज के अंदर आप भ्रष्टाचार नहीं कर सकते। जीरो करप्शन, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। इसलिए ये सब भूल जाइए आप कि अगर आप सोच रहे हैं कि अगर आप भ्रष्टाचार करेंगे तो आप बच जाएंगे सिर्फ इसलिए कि आप राजनेता हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता का पैसा खाया है तो वो पैसा निकालेंगे। सुदेश जी, एक तो पहली चीज तो आप किसी की सुन नहीं रहे हैं। सीधी सी बात है, आप देश को अखंड बनाने वाली ताकतों को भारत की जनता पसंद कर रही है। मोदी सरकार अखंड भारत बनाना चाहती है। चलिए और आप ठीक लोग है, क्या करना चर्चा में चाहते हो? जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया।